घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। आप सभी को ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन साहनी का सादर नमस्कार। जून माह की 21 तारीख को, तो 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण की एक खगोलीय घटना यहाँ घटित हो रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2009 में एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। मैं टीवी चैनल पर 3 घंटे लगातार एक बहस में था सूर्य ग्रहण पर, एक वार्ता में, और उसके बाद सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण अब इतने साल बाद 11 साल बाद ये आया है। तो इसको आप एक खगोलीय घटना माने, कोई भयभीत ना हो, इसकी बातों को समझें, कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, ये सूर्य ग्रहण जो है इसमें 88% हिस्सा जो है इस बार चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है। जिस जगह पर यह छाया पड़ती है वहाँ आंशिक रूप से अंधेरा हो जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण जैसे कहते हैं कि हाँ ये अल्प सूर्य ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण है, कोई सूर्य ग्रहण होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण है, तो ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण की तरह ही है और इसको आप अच्छी तरह समझ लें। इसका प्रारंभ जो समय है वो 10:13 पर सुबह 21 तारीख रविवार पड़ने से, क्योंकि सूर्य का दिन भी रविवार होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सूर्य ग्रहण का जो मध्य समय रहेगा वो रहेगा 12:11 और ग्रहण का जो समाप्ति काल रहेगा वो 2:01। तो एक तरह से आप याद रखिए कि 10 बजे से 2 बजे तक सूर्य ग्रहण 21 तारीख को रहने वाला है। यह सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई देगा ही देगा, साथ ही अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, पाकिस्तान में भी दिखाई देगा और दक्षिण पूर्वी यूरोप और अफ्रीका में भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है उसका सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो आप याद रखिए कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण ये जो है उसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपने अपने उपाय सब करने हैं। और जब सूतक काल शुरू होता है उससे पहले ही आप तुलसी की पत्तियां अपने खाने के सब जो वस्तुएं बनी हुई हैं उसमें डाल दें, जल में डाल दें। ऐसा माना जाता है कि जो तुलसी की पत्तियां डाली जाती हैं तो उससे खाद्य पदार्थ दूषित नहीं होते, जल दूषित नहीं होता, तो उनमें शुद्धता बनी रहती है। तो खाने पीने की वस्तुओं में सूतक काल के दौरान ये पत्ते आप डले रहने दीजिए। जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद ये पत्तियां उसमें से निकाल दीजिए, ताकि आप ग्रहण काल में या सूतक काल में कुछ ग्रहण करना चाहें तो कर सकें। वैसे जो 4 घंटे ग्रहण के रहेंगे उसमें कुछ खाना पीना ना करें तो बहुत अच्छी बात रहती है। यहाँ पर गर्भवती स्त्रियां हों या बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ कुछ बहुत ही सावधानियां रखनी चाहिए। कोई खेल की तरह इसको नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग नादानी करते हैं, फिर अपनी आंखें गवा बैठते हैं कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपकी रोशनी भी जा सकती है आंखों की। इतना खराब इसका असर रह सकता है। यदि आप ग्रहण को देखना चाहते हैं तो इस दौरान आप जो विशेष प्रयोग किए जाने वाले चश्मे होते हैं उनका ही प्रयोग करें, उसी से ग्रहण को देखें, जैसे मीडिया कर्मी करते हैं, आपने देखा होगा। और गर्भवती स्त्रियों को तो बिल्कुल भी सूतक लगने से भी, बल्कि मैं कहूँगा कुछ समय पहले से, यानी कि 20 तारीख दोपहर से ही उनको और अगले दिन शाम तक 21 तारीख की बिल्कुल बाहर ना निकलें, बालकनी में भी नहीं आए, रोड पर तो जाने की बात बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। कमरे में अपने रहें और पूजा पाठ में मग्न रहें। ग्रहण के जो 4 घंटे होंगे इस दौरान कोई भी आप छुरी चाकू भी इस्तेमाल ना करें। अन्य भी कोई धारदार वस्तु है, नुकीली चीज है, उसको भी इस्तेमाल ना करें, ये भी ठीक नहीं रहता है। और ग्रहण के समय जो कोई भी पूजा पाठ, मूर्ति को स्पर्श करना, ये सब भी वर्जित कहा गया है। आप अपने घर का जो पूजा स्थान है उसको द्वार बंद कर दें, कोई पूजा पाठ ना करें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप शुद्धि से जल की, गंगा जल से, सरोवर के जल से, तब आप उसको शुद्धि करके तब पूजा पाठ करें। देखिए, जब ग्रहण चल रहा हो तो आप
राहु केतु के मंत्र जाप करें जिसकी वजह से ग्रहण लगा है। उस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप बहुत अच्छा माना गया है। और जब सूर्य ग्रहण है तो सूर्य के मंत्र अगर आप साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एक पाठ होता है सूर्य का, आदित्य हृदय स्रोत। ये पाठ करना इस ग्रहण काल में बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप ये पाठ करते हैं ग्रहण काल में तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप जिस भी देवता को, गुरु को, जिसकी भी पूजा करना चाहें करें, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सूर्य जो है उसको ग्रहण लग रहा है और ग्रहों में जो सूर्य को राजा माना गया है तो वो पीड़ित है राहु केतु से। देखिए, जब आपके घर में कोई पीड़ित होता है, बीमार होता है, परेशानी में होता है तो आप हंसी मजाक नहीं करते हैं, उत्सव नहीं मनाते हैं। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ग्रहण काल में कोई शुभ कार्य ना करें, कोई हंसी मजाक ना करें, उत्सव की तरह ना मनाएं और थोड़ा सा मंत्र जाप करके अपने घर की ऊर्जा को सही रखें तो आपके लिए कोई नुकसान ना हो, ऐसी हमारी कामना है इस सूर्य ग्रहण में। और इसके अलावा विशेष बात जो लोग जानना चाहते हैं कि दान का और स्नान का बहुत महत्व होता है सूर्य ग्रहण में। तो आप सूर्य ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। यदि आप किसी ऐसी स्थान पर आपका शहर है, गंगा, जमुना, कावेरी, सरस्वती, कुछ भी है, अगर स्नान कर सकते हैं आप जाकर नदी में तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप ऐसी नदियों के किनारे नहीं है, फिर भी कोई सरोवर, कुंड, तालाब आपके यहाँ पर है, उसमें स्नान कर सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो घर में गंगा जल जो है वो आप लेकर अपनी बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और उस बाल्टी के पानी से आप स्नान करें तो भी बहुत अच्छा रहता है। स्नान करने से ऐसा शुद्धिकरण हो जाता है और जो कोई नकारात्मक ऊर्जा है उसका भी नाश होता है, कोई जो ग्रहण के कारण आ जाती है। और इस समय दान का बहुत महत्व है। जो भी जरूरतमंद है, निर्धन है, उन व्यक्तियों को ग्रहण का दान, भूखे को, लोगों को राशन देना ये बहुत अच्छा माना गया है। इसमें जैसे राहु की जो वस्तुएं होती हैं, काले उड़द है, काला कंबल है, काला कपड़ा है और जो सरसों का तेल है और अन्य तरह से अनाज दे सकते हैं। साथ में आप यदि सूर्य की कुछ वस्तुएं दें, जैसे लाल मसूर की दाल है, गेहूं है, तो ये भी बहुत अच्छा आटा दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये दान। आप हाथ लगा के ग्रहण के समय जब चल रहा हो ग्रहण तो उस सामान को हाथ लगा के आप राहु केतु सूर्य के मंत्र जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे परिवार पर इस ग्रहण का कोई भी बुरा असर ना हो, मेरे घर में सब कुशल मंगल रहे। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप 21 तारीख की शाम को अथवा अगले दिन 22 तारीख को ये ग्रहण का दान आप किसी को दे दें। इससे बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत ही एक नियमित रूप से आप इसको मान के चलिए कि करना चाहिए जब भी ग्रहण आए। और इस ग्रहण में तो बहुत बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ ना कुछ आप अपने परिवार की सुरक्षा कल्याण के लिए दान करें। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूं। नमस्कार। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी सही जानकारी सूर्य ग्रहण की मिले, वो कोई भय में ना आए और आपको कुशल मंगल सब रहे। धन्यवाद।